सांकेतिक क्रांति की बात करने वाला वो क्यों मौन है? साहित्यकार क्यों मौन है? हमारे वर्ग और हर व्यक्ति के घर में बेटी है, माँ है, बहन है, ये सब छात्र मौन, यूथ मौन, महिलाएं मौन, किसान मौन चुन लड़ रहा है। जाट के अलावे एक भी वर्ग इस लड़ाई को बीजेपी ने जाट वर्सेस बीजेपी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आरफिन, आप देख रहे हैं सवेरा भारत न्यूज़ 24। अभी मैं मौजूद हुई गर्दनी बाग के धरना स्थल पर और यहां पे पप्पू यादव के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो इस आयोजन में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको पहले वो सारा चीज़ सुनवाते हैं। जिन बेटी का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिन मैया का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिन बहनों का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जब 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 जुर्म करोगे सत्ता के हथियारों से, बेटियों के सम्मान में, बेटी के सम्मान में, बेटी के सम्मान में, ब्रजभूषण सिंह जुल्मी को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा। मोदी आंखें खोल के देखो, मोदी आंखें खोल के देखो, मोदी आंखें खोल के देखो, मोदी आंखें खोल के देखो। धन्यवाद। के बाद मोदी जी थेटरोलॉजी करते हैं। मोदी जी से बढ़कर झूठा, मोदी जी से बढ़कर निर्लजता, मोदी जी से बढ़कर इस बिहार को ठगने वाला व्यक्ति नटवर लाल से भी ज्यादा खतरनाक एक ऐसा बहरूपिया। जब 500 लोग मरते हैं तो 3 लाख का ड्रेस पहन के वो उतरा। और मुझे इस बात की चिंता है कि मौत के बाद भी वहां पर कुछ लोग मोदी मोदी कर रहे थे। कब तक सहेंगे यह देश ऐसे नेताओं को? कब तक देखेंगे यह देश ऐसे पार्टी को? कब तक? जब वहां से निकला मोदी, मोदी के बाद फिर 7 लाख का कपड़ा पहन के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 रुपया नहीं दी। लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहला रेल मंत्री डिजाइन किया था, दूसरा सीके जाफर शरीफ, तीसरा माधवराव सिंधिया, चौथा नीतीश कुमार। यह देश मॉरल वैल्यू पे चलता है, नैतिकता पे चलता है। यह देश मानवता पे चलता है। यह देश संस्कृति और आध्यात्मिकता, विज्ञान के ताकत और ऊर्जा पे चलता है। यह देश जाति पे नहीं चलता, यह देश कट्टरवाद पे नहीं चलता, यह देश हिंदू पे नहीं चलता, यह देश सनातनी विचार पे चलता है। यह देश हमारी संस्कृति पे जिंदा है, यह देश मेरी तहजीब पे जिंदा है, यह देश विचारों पे जिंदा है, यह देश संविधान पे जिंदा है। हम संविधान के लिए जीने आए हैं। हमारा ग्रंथ, मेरा गीता, मेरी बाइबिल, मेरा कुरान, मेरी जिंदगी संविधान है। मेरी जिंदगी वाल्मीकि, संत रविदास, कबीर, बुद्ध, नानक, गुरु गोविंद। हमारी जिंदगी रामास्वामी पेरियार, हमारी जिंदगी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, हमारी जिंदगी ज्योतिराव फूले से सावित्रीबाई फूले। हम बिस्मिल के लोग हैं, हम पंडित शुक्ला के लोग हैं, हम भगत सिंह के लोग हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के लोग हैं, हम सुभाष के लोग हैं, हम महात्मा गांधी के लोग हैं, हम ऐसे के लोग हैं। इसीलिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज महिला विंग, पूरी की पूरी महिला बहनें यहाँ बैठी है, हमारे लीडरशिप यहाँ बैठे हैं। ये सिंबॉलिक था और हमने निर्णय लिया है आज एक आवाज देंगे अपने बेटियों को। 15 के बाद जरूरत पड़ी तो हर बिहार में धरना भी देंगे। महिला विंग के तरफ से हमारी भूख हड़ताल भी हमारी पार्टी करेगी और सारे प्रकोष्ठ साथ में खड़े होंगे। बेटी की लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। खाप पंचायत जो निर्णय लेगा हमारी पार्टी उसके साथ खड़ा होगी। जरूरत होगा तो देश बंद करने में साथ होंगे।
जरूरत होगा तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रसादोगे। जब तक गोल्ड मेडलिस्ट बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक जन अधिकार पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। इस संकल्प के साथ आज हम लोगों ने एक महाधरना का आयोजन किया है और हम न्याय चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी 15 के पहले आप ब्रजभूषण को से इस्तीफा लीजिए, ब्रजभूषण को निकालिए पार्टी से और जेल में बंद करिए। निपापोती करने का काम मत करिए। और अमेरिका जाने के कारण आप समय जो दिया ये सही नहीं है। यहाँ भी आपने झूठ बोला है। आज तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी ऐसी पार्टी है न वो कभी इस्तीफा लेती है न कभी कार्रवाई करती है। कांग्रेस और अन्य पार्टी हमेशा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा, रेल घटना में आप इस्तीफा दीजिए, एफआईआर लॉन्च कीजिए आप अपने मंत्री पर और ब्रजभूषण सिंह को अविलंब कमर में रस्सा लगाकर। और आप जो आज जात के आधार पर नफरत पैदा कर रहे हैं, जाट गुज्जर, याद रखना नरेंद्र मोदी, यही जाट और गुज्जर आपके लिए अंतिम खील साबित होगा। जिस किसी ने भी इस देश के लड़ने वाले कौम से लड़ाई लड़ा है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जाट, चाहे दलित, चाहे मुसलमान, ये हमेशा लड़ने वाली कौम रही है, ये याद रखिएगा। और ऐसे लोग के खिलाफ आपकी विचारधारा है। आपको जब तक यह पहलवान उखाड़ेगी नहीं, 2024 में जिस तरह पहलवानों को इसने पटक पटक के मारा है, वैसे ही 2024 में बीजेपी को धोबिया पाट पटक पटक के मारने की जरूरत है। हम विपक्ष से कहेंगे 23 तारीख को आप औपचारिकता मत करिए, आप अहंकार से निकलिए और नरेंद्र मोदी को 2024 में खत्म करने के लिए चाहे एक एक सीट पर आपको तय करना पड़े करिए। और 23 से इतिहास गवाह बने बिहार। नीतीश कुमार जी ने एक शुरुआत की, बीजेपी को मुंह पर तमाचा मारा गया, क्या हुआ? एकता। 23 को एकता की शुरुआत होगी और कांग्रेस के साथ लेकर एक एक विपक्ष की पार्टी 24 में इस बेटियों के अन्याय के खिलाफ इसको गद्दी से उतारेगी। इसी संकल्प का ये धरना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए 4-5 बात बोलेंगे और उससे ज्यादा कोई बात नहीं। हमारी नरेंद्र मोदी से ज्यादा चिंता देश की जनता से है। कि आज आधी आबादी के भरोसे राजनीतिक पार्टी अपना काम करती। यहाँ पर हमारे पार्टी के नेता अखलाक भाई ने सारी बात कह दी, दिनेश जी विधायक ने कह दी, हमारे राघवेंद्र कुशवाहा जी ने कह दी, महिला अध्यक्ष से लेके युवा अध्यक्ष, छात्र अध्यक्ष, सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, यहाँ शिक्षक से लेकर सहकारिता से लेकर पप्पू ब्रिगेड से युवा शक्ति से लेकर सारे साथी ने अपनी अपनी बात कह दी। मेरे पास सिर्फ कहने के लिए कोई चीज़ अब बाकी नहीं है। हमारे नेताओं ने आपको बता दिया, बिल्किस पर इन्होंने नहीं बता पाया। इतना ही नहीं, हिंदू को बलात्कार करने का राइट है मुसलमानों को। इन बातों को लेकर तिरंगा कैसे घुमाया गया जम्मू कश्मीर में, उस बात को दबाने के लिए यह शब्द कैसे निकले। और सेंगर का बलात्कार जो हुआ था ये हिंदू ही थे। या जितने लोग बलात्कार की घटना उत्तर प्रदेश में हुई वो कोई मुसलमान नहीं था, हिंदू के हिंदू से हुआ था। वहाँ भी इन लोगों ने जिस तरीके से बात को रखी, कोई एक घटना बीजेपी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। निर्भया का सिंगापुर से आना, अब मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी का एयरपोर्ट से लेके देश सड़कों पर उतर के रोना और लड़ना, और 4 महीनों से गोल्ड मेडलिस्ट अपना न्याय रेपिस्ट के खिलाफ मांग रहा हो, रेपिस्ट के खिलाफ। और छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी ने जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, एक भी ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने कब ट्वीट किया और जोगी ने कब ट्वीट किया, आप उसको उठा करके देख लीजिए।
हिंदुस्तान के लगभग पार्टी के नेता, जब हम गए जंतर मंतर पे, तब जाकर आपको आश्चर्य होगा, पार्टियों के नेताओं ने उसके पहले जाट और गुज्जर, जाट हमारी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट जो भारत का सम्मान दुनिया में वर्ल्ड में जो सम्मानित किया, और जिस गोल्ड मेडल के आधार पर भारत को गर्व होता हो और हमारी आधी आबादी पर गर्व करता हो दुनिया, आश्चर्य होगा एक भी पार्टी हिंदुस्तान में आधी आबादी की वोट तो लेती है, लेकिन सिवाय पहलवान के कुछ पार्टियां जाकर के जंतर मंतर पर स्पीच तो दे दी, लेकिन कहीं भी किसी प्रदेश में जन अधिकार पार्टी को छोड़ के महिला पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों के पक्ष में अभी तक व्यापक रूप से किसी पार्टी ने धरना प्रदर्शन और एकजुटता दिखाने की कोशिश नहीं हुई। हम सबका सबसे ज्यादा दुख इन मुद्दों को लेकर के है। क्या ये सिर्फ जाट की लड़ाई है? क्या ये सिर्फ हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से की लड़ाई है? क्या ये बिहार के सारे 14 करोड़ में 8 करोड़ बेटियों और मां की लड़ाई नहीं है? क्या ये झारखंड की लड़ाई नहीं है? क्या ये वेस्ट यूपी की लड़ाई नहीं है? क्या ये अन्य हिंदी भाषी पट्टी और साउथ की लड़ाई नहीं है? पार्टियों का मौन होना ये बताता है कि हिंदुस्तान में महिलाओं को सिर्फ वोट का इस्तेमाल और पुरुष के अंदर में चंगुल में रहने के लिए एक मानसिकता बनी हुई है। महिलाओं का रेस्पेक्ट इस कंट्री में कहीं नहीं है। महिलाओं सिर्फ शोषण का नजरिया बन चुका है। यह तब दिखता है जब एक तरफ राजनीतिक पार्टी और दूसरे तरफ निर्भया में देश राजनीति का हिस्सा बना। बीजेपी और आरएसएस ने इसकी मीडिया ट्रायल कराई और उसके बाद लगभग बलात्कार बिल्किस से लेकर के कश्मीर कठुआ से लेकर के सेंगर से लेकर बाबा से लेकर आसाराम बीजेपी, राम रहीम बीजेपी, नागपाल बीजेपी, दुनिया का जितना बाबा बलात्कारी निकला बीजेपी, होम मिनिस्टर स्टेट साधु बलात्कार के केस में बीजेपी, एमएलए पे आरोप बीजेपी, एमपी पर आरोप बीजेपी, सबसे ज्यादा वोट देखता है बीजेपी। और एक बार भी हिंदुस्तान के किसी भी बेटियों के बलात्कार के खिलाफ बीजेपी ने आज तक नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं किया। यह तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी देश के सीएम ने ऐसी घटनाओं को किसी देश के नेताओं ने बड़े लेवल पर तवज्जो नहीं दी। मेरा सवाल टू द पॉइंट है कि देश क्यों मौन है? नेता इस्तेमाल करते हैं, मौन हो सकता है। देश की महिलाएं क्यों मौन है? सिविल सोसाइटी क्यों मौन है? एक्सट्रीमिस्ट क्यों मौन है? सोशल इन्वायरमेंट जो मैन्युफाई के जो लोग हैं वो क्यों मौन है? सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति की बात करने वाला वो क्यों मौन है? साहित्यकार क्यों मौन है? हमारे वैज्ञानिक क्यों मौन है? भारत का हर वर्ग और हर व्यक्ति के घर में बेटी है, माँ है, बहन है, ये सब लोग हैं। और उसके बाद छात्र मौन, यूथ मौन, महिलाएं मौन, किसान मौन, युवा मौन। सिर्फ जाट वहां चुन लड़ रहा है। जाट के अलावे एक भी वर्ग, इस लड़ाई को बीजेपी ने जाट वर्सेस बीजेपी कर दिया। खाप पंचायत को उतरना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश के लिए? पहली बार जन अधिकार पार्टी और हमारी सारे नेता और विंग, मैं गर्व करता हूं अपने नेताओं पर, अपने साथियों पर, कि कम से कम उसके भीतर संवेदना को जगी। हमारी पार्टी ने निर्णय तो लिया कि लड़ाई यहां से छेड़ेंगे। खाप पंचायत जो निर्णय लेगा
आर पार की लड़ाई खाप पंचायत के साथ जनाधिकार पार्टी होगी। 15 के बाद मरेंगे या जिएंगे, करो मरो के साथ। इस हिंदुस्तान के बलात्कारी पार्टी बीजेपी पार्टी को आज से बलात्कारी पार्टी का नाम रखा जाए, जुल्मी पार्टी, अत्याचारी पार्टी, नफरत करने वाली पार्टी, इसका नाम जितना खतरनाक रखा जाए, ये वो पार्टी है। हम आज भाषण देने नहीं आए, हम आए हैं अपनी गहरी चिंता बताने आपको कि हमारे भीतर पीड़ा क्या है। हम जब गए धरना पर सबसे पहले लीडर के रूप में, उसके बाद प्रियंका जी से लेके सब लोग पहुंची। कांग्रेस लगातार हर जगह इस सवाल को उठा रही है। राहुल गांधी इन बातों को यूरोप में, ये अमेरिका इसलिए नहीं जा रहे हैं, अमेरिका ये राहुल गांधी के डर से जा रहे हैं। हमारे नेता ने और बात आपको ट्रेन से लेकर के सब कुछ, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। ना बिहार सरकार, ना भारत सरकार। पप्पू यादव अभी 8 मरे हुए लोगों को कल परसों मैंने 20,000 पहुंचाया। कल 24 लोग की मौत है मुजफ्फरपुर में। कल मैं वहां जा रहा हूं, अभी मैं जा रहा हूं मधुबनी। जितने ट्रेन में मरने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी की ओर से 25,000 रुपया 54 परिवार को पप्पू यादव की तरफ से मिलेगा। एक भी हिंदुस्तान में आज तक 1 रुपया मोदी ने नहीं दिया, आज तक 1 रुपया बिहार सरकार ने नहीं दिया। यह निर्णय हमारी पार्टी का है। लेकिन सवाल आज यह जुल्मी है, इन्होंने इस्तीफा मांग लिया। इस्तीफा नहीं, 302 का मुकदमा होना चाहिए। अखलाक भाई, ये वो IAS है जो गुजरात में मोदी के राइट हैंड थे। इनको इसीलिए लाया गया, आपको नहीं पता है किसके कहने पर, अदानी के कहने पर इसको रेलवे मंत्री बना। आज तक IAS कभी रेल मंत्री नहीं बना था अखलाक भाई। ट्रेन बेचता था। वही बात मैं कह रहा हूँ, आप ये बात नहीं कह पाए, इसीलिए दुनिया भर में ट्रेन बेचता था। ये ट्रेन इंजन बेचता था ये, और इसको लाया गया सब प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। सर, हर चीज को बेचना। 72,000 करोड़ की बिजली का फॉर्म पर दस्तखत नहीं किया एक पदाधिकारी अदानी पर, फाइल रुकी हुई है। इसलिए मैं आज उस पर नहीं जाऊंगा। आज मेरा सवाल है ये, देश की आधी आबादी, देश जिससे निर्माण होती है, देश जिस पर गर्व करती है, देश जिस संस्कृति से जीती है। हमारा भगवान है मेरी माँ, हमारा भगवान है मेरी बेटी, हमारा भगवान है मेरी बहनें, हमारा भगवान है हमारी आधी ताकत। हम उसके लिए आज यहाँ बैठे हैं। और मैं आपको वचन देता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस देश के 140 करोड़ लोगों पर है। क्या आज 3 महीने से लगातार दुनिया के लोगों ने कंडेम किया, बाहर के फेडरल सिस्टम ने कंडेम किया, थू थू किया, लेकिन भारत के लोग सड़कों पर नहीं उतरे। कहाँ चला गया वो कैंडल जलाने वाले लोग, कहाँ चला गए वो मसाज जलाने वाले लोग, कहाँ चले गए वो राजनीति करने वाले लोग, कहाँ चले गए वो महिलाओं की बात करने वाले, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ चला गया हमारे बिहार की वो सारी राजनीतिक पार्टियां? क्यों हम चुप हैं? क्यों नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को क्लीन चिट देने में बैठे हैं? एक इससे बड़ा मुद्दा, निर्भया ने एक सरकार बदल दी थी, और आज तो आपने देखा कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने महिला पहलवानों के हित में बृजभूषण के खिलाफ ये धरना का प्रदर्शन किया है और उससे इस्तीफा की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये कुछ कहा है कि आखिर बीजेपी उनका सपोर्ट क्यों कर रही है, वो उसे अपनी पार्टी से हटा क्यों नहीं देती। और इसके साथ ही उन्होंने जो बालासोर रेल का जो हादसा हुआ है, उस रेल हादसे में जो भी मृतक है उनके परिजनों को 25-25 हज़ार रुपये देने का दावा किया है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। इनका जो दावा है तो वो 25-25 हज़ार का मुआवजा देते हैं या नहीं देते हैं, और क्या कुछ होता है, इसके लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।